नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ से खबर है, जहां सहायक विकास अधिकारी पंचायत लालजी राय 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो गए। उनका विदाई समारोह रखा गया 5 जनवरी 2022 को। प्रत्येक चुनी देकर, अंग वस्त्र देकर, रामचरितमानस देकर प्रशस्ति पत्र उनको सम्मानित भी किया गया, जो कि कोरोना काल में लगन के साथ काम किया। इसी के साथ साथ सम्मानित सफाई कर्मचारियों, भाइयों और बहनों, माताओं और पूरे ब्लॉक के सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सबको सम्मानित किया गया, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर घर जाकर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई सभी लोगों ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रमोद कुमार यादव, ब्लॉक प्रमुख पलानी, उनके हाथों से सम्मानित किया गया। तो विदाई समारोह किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, यहाँ के लोगों को साथ में रहे तो क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ ब्लॉक प्रमुख जी आए हुए हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। खंड विकास अधिकारी महोदया भी हैं, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सब लोग आज मौजूद हैं। हमारे बीच में अमरजीत सिंह और त्रिवेणी सिंह हमारे साथ में पोस्टिंग हुई है, वह भी आज एडीओ पंचायत हैं, वह भी मौजूद हैं। आज हमारे ब्लॉक के समस्त सफाई कर्मचारी से हमारे साथ मिल के काम किए थे, वह लोग भी उपस्थित हैं। आज विदाई समारोह में इन सब लोगों की बधाई है। विदाई समारोह भी है और कुछ लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है, क्या कहना चाहिए? हमारे ब्लॉक के सम्मानित एडीओ पंचायत आदरणीय लालजी राय जी का आज 31 तारीख को अपने सेवा काल से सेवानिवृत्त हुए। उनके सम्मान में हमारे ब्लॉक के सफाई कर्मचारी सारे लोग जो है यहाँ इकट्ठा हैं। ग्राम पंचायत के सचिव, सेक्रेटरी, हमारे ब्लॉक की बीडीओ मैडम। तो आज हम लोग जो है आदरणीय लालजी राय जी को उनकी सेवानिवृत्ति पर उनके आगे आने वाले जीवन को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं कि इतना शानदार ढंग से आपने ब्लॉक के समस्त अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से निभाया। तो आज बहुत बहुत उनको बधाई है और धन्यवाद है। कोरोना काल में हमारे ब्लॉक के जितने भी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके लगन से कोरोना काल में वैक्सीनेशन में जो सहयोग किए हैं, उनको इनका जो संघ है, जिला का सफाई कर्मचारी का संघ है, उनकी तरफ से उनके अच्छी सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। बलरामपुर जनपद में जवाहर नवोदय विद्यालय घुगुलपुर के छात्र प्रिंसिपल गीता मिश्रा के कारनामों से परेशान होकर अपने आप को स्कूल के कमरे में बंद करके हंगामा करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय की प्रिंसिपल तानाशाही रवैया अपनाते हुए छात्रों का उत्पीड़न कर रही हैं। खाने पीने की सामग्री बेहद घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। विषयवार शिक्षकों की तैनाती न करके छात्रों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्रों द्वारा विरोध करने पर उनके चरित्र को खराब कर देने की धमकी भी दिया जा रहा है। क्या कुछ कहा छात्र ने और गोविंद राम जिला विद्यालय निरीक्षक बलरामपुर ने, सुनिए। यहाँ खेलने के लिए नहीं है और ऊपर से यहाँ पे जो जगह थी जाने के लिए उस पर दीवार लगवा दी है। तो तुम लोग चाहते क्या हो? और कुछ बात होती है तो सीधा एक ही धमकी देती है कि कलेक्टर सर्टिफिकेट हमारे हाथ में बर्बाद कर देंगे तुम लोग। कौन देता है? कौन धमकी देता है? प्रिंसिपल मैम। आप चाहते क्या हो आप लोग? और सीधा बोलती है तुम लोग तो गंवार हो, गंवारों के गंवार ही रहोगे। जैसे बलरामपुर वाले बोल रहे पूरे गंवार ही है। मतलब यहाँ पे रह रहे हैं, जितने बच्चे रह रहे हैं, उनकी वजह से पूरा बलरामपुर गंवार हो गया। खाने के लिए दस मीटिंग होती है, उसमें सब बच्चे को जो कैप्टन है उसको बोलने का आगे एक कैप्टन ने बोला, उसको डांट के बैठा दी। बोल दिया हमें दूरभाष से किसी ने बताया कि नवोदय में बच्चे हॉस्टल में बैठे हुए, ताला दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, जो रात से खाना नहीं खाए हैं। तो हम लोग ने वार्ता कर रहे हैं और समस्या का शीघ्र ही निदान कर लिया जाएगा और शेष जो जानकारी होगी जांच होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया जाएगा।
आजमगढ़ से खबर है जहां एसपी के नेतृत्व में दीक्षांत परेड समारोह कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन आजमगढ़ में हुआ। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आजमगढ़ के पुलिस लाइन की है जहां एसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में पुलिस लाइन आजमगढ़ में दीक्षांत परेड समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कृपया आप लोग कुर्सी पर बैठ जाएं, खड़े ना रहें, तालियां बजाते रहें। और ये पहली टीम जो सलामी मंच के सामने से गुजर, ये चीजें आपको लग सकती हैं कि बहुत लंबी बात कर रहे हैं, ऐसी चीज नहीं है। आप अपना अपना प्रयास कीजिए कि आप अपनी क्षमता में, अपने अधिकार क्षेत्र में चीजों को ठीक रखें। आपके परिवारजन आपके साथ इस में सहयोग करें और जो भी आपके जीवन साथी रहे हैं वो इसका नेतृत्व कर रही है शिल्पा यादव। और इसके पीछे 11वीं टोली जिसका नेतृत्व कर रही है निधि तिवारी। बहुत अच्छा। और 12वीं नंबर की टोली जिसका नेतृत्व कर रही है सावित्री चौधरी। और ये आखिरी टोली 13 नंबर की टोली आकृति राव के नेतृत्व में। हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन हाथरस में 24 महिला पुलिस आरक्षियों हित निर्मित हॉस्टल का लोकार्पण विधायक वीरेंद्र सिंह राणा ने फीता काट कर किया। साथ ही उन्होंने उपस्थित जनों को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव आर्य, जिलाधिकारी रमेश रंजन, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल उपस्थित रहे। मैनपुरी में दर की ठोकरें खाने को मजबूर यह महिला जब जिलाधिकारी के दरबार में शिकायत लेकर पहुंची तो उसके आंसू थम नहीं रहे थे। एक मासूम बच्ची को गोद में लिया मां दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल विवेक विहार कॉलोनी मैनपुरी की रहने वाली यह महिला सपना है जो अपने मासूम बच्चे के सर से छत न उठ जाए, इसलिए न्याय की चौखट पर उम्मीदों के लिए जला रही है। यह मजबूर मां आसियाना बचाने की हिम्मत में अभी भूल गई है कि इसकी लड़ाई ठीक वैसे ही है जैसे कोई मेमना किसी खुखार भेड़िए से उलझने की गुस्ताखी कर बैठा हो। दरअसल विवेक विहारी कॉलोनी की जिस मकान में यह महिला अपने मासूम के साथ रह रही है, आज उसी आसियाने पर भूमाफियाओं की नजर है। माफ कीजिएगा, दरअसल यह महिला जिस मकान में रहती है उसे कुछ शरीफ लोग अपना तेज दिमाग और इसके ससुर व पति के हालातों का भरपूर फायदा उठाते हुए नाजायज काम को जायज तरीके से करने में जुटे हैं। इसकी गोद में बैठा यह मासूम बच्चा आज भले ही शासन प्रशासन से कुछ पूछ पा रहा हो, परंतु बड़े होने पर जब कोई इसे मानवता का पाठ पढ़ाएगा तो संघर्ष करती इस माँ के आंसुओं का कर्ज जरूर याद आएगा। जी सर, मेरा नाम सपना शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं विवेक विहार से रहती हूँ। एक मासूम बच्चे के साथ लेके कलेक्ट्रेट पहुँचे हो, रो भी रहे हो, क्या कारण है? जी साहब, मैं भागते भागते परेशान हो गई हूँ साहब, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बताओ साहब मैं कहाँ जाऊँ? क्या समस्या है? न्यायालय का दरवाजा खटखटाते खटखटाते थक गई हूँ साहब। नहीं, न्यायालय में समस्या नहीं सुनी गई या स्थानीय प्रशासन नहीं सुन रहा है? किसी ने नहीं सुनी हमारी। क्या दिक्कत क्या आपको है? साहब मैं कोतवाल भी गई थी, कोतवाल साहब ने कहा है कि अगर मकान उसके नाम है, अगर गुंडे आएंगे तो आएंगे, उसमें हम क्या कर लेंगे। वही प्रॉपर्टी वाला विवाद तो नहीं है जो आपके ससुर ने किसी के नाम कर दिया? मेरे ससुर को दारू वारू पिला के जबरदस्ती बेनवा करवा दिया साहब, उन्होंने किया और उसने करवा लिया। अब मैं कहाँ जाऊँ मेरे 2 बच्चों को लेके? तो अब दिक्कत कहाँ जाऊँ आप लोग खुद ही बताओ। नहीं, क्या प्रॉपर्टी पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया, क्या है? कब्जा करना चाह रही है साहब, मैं मकान बंद करके रह रही हूँ अभी इस टाइम। साहब मेरा प्रशासन से ये निवेदन है साहब, आप हमारी मुझे मेरा मकान दिलवाओ, उन गुंडों को जेल भेजो साहब। इतने बड़े गुंडे नहीं है जो कि उनकी हमारी कोई सुन नहीं रहा है, उन्हें कोई जेल में नहीं डालना चाह रहे। आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लॉक जहानागंज ग्राम बरातीर जगदीशपुर निवासी एक बच्ची अपने माता पिता के साथ कानपुर रहकर MSc की पढ़ाई कर रही थी। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी की गई थी। 29 दिसंबर 2021 को सुबह कोचिंग के लिए गई थी और शाम को रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। आज उनके पैतृक गांव पहुंचकर राम अवध यादव प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शोक संवेदना व्यक्त कर घटना की जानकारी ली और योगी सरकार से मांग किया है कि तत्काल अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी दिया जाए।
सड़ी तहसील क्षेत्र के श्री के एन सिंह महिला पीजी कॉलेज में योग शिविर का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर के एन गुप्ता प्राचार्य का श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद यादव प्रोफेसर श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर के एन गुप्ता ने छात्राओं को जोड़ भविष्य की कामना करते हुए कहा कि योग से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इसका लाभ लोगों को बताकर उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है। योग के माध्यम से हम अपनी जीवन शैली में भी बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने शरीर मन को योग ही एक साधना है जिसके एकाग्र कर सकते हैं। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर कैलाश सुंदर, प्राचार्य गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी से हूँ। सर श्री के सिंह महिला पीजी कॉलेज में आप मुख्य अतिथि रहे, सर क्या कार्यक्रम है? के एन सिंह महिला पीजी कॉलेज में आज योग शिविर का उद्घाटन हुआ, जिसमें उद्घाटन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और बच्चों का प्रदर्शन काफ़ी उत्कृष्ट रहा। और सर कुछ क्या कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? योग एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके सहायता से बच्चे भावी जीवन में किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए वो कार्य करते हैं। तो आप क्या कुछ कहेंगे मतलब लड़कियों के लिए लोगों के माध्यम से? लड़कियां काफ़ी समुन्नत तरीके से सीखेंगी, क्योंकि शिक्षिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे हुई है और काफ़ी अच्छा करेंगी, पूर्ण विश्वास है। मैं डॉक्टर प्रेमचंद यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी, आजमगढ़, बीएड विभाग। सर ये श्री के एन सिंह महिला पीजी कॉलेज में किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया सर? योग का इनाग्रेशन शिविर था और उसमें मैं उपस्थित हुआ था। वहाँ महाविद्यालय की व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट की थी। बच्चियों का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था, क्योंकि कड़ाके की ठंड थी, उसके बावजूद भी उनकी उपस्थिति का प्रतिशत बहुत अच्छा था। और बच्चियों में सीखने की जो ललक होती है कहीं न कहीं बच्चों की तुलना में अधिक होती है। वह उत्साह वहाँ देखने को मिला, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्राचार्य श्री के एन सिंह महिला पीजी कॉलेज जीएनपुर, आजमगढ़। सर यहाँ पे किस तरह का आपके विद्यालय में कार्यक्रम करवाया गया है? मेरे महाविद्यालय में आज योग शिविर का उद्घाटन किया गया। बीए प्रथम सेमेस्टर की बच्चियों ने जो है योग का कार्यक्रम किया। उसमें षष्ठी वंदना, स्वागत गान और बाहर से हमारे माल्टारी पीजी कॉलेज के प्राचार्य कैलाशनाथ गुप्ता जी और डॉक्टर प्रेमचंद यादव जी आए थे। उनका स्वागत किया गया जो है। सर योग शिविर के माध्यम से सर लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? योग के माध्यम से मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपना योग करते हुए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करें। योग एक साधन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सर कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया, कौन कौन लोग थे सर? सम्मानित जिनको किया गया वे माल्टारी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कैलाशनाथ गुप्ता थे और वहीं के आजमगढ़ में मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता अभियान 2022 के अंतर्गत बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज पटवत कौतुक आजमगढ़ तथा बाबा युगल वीर इंटर कॉलेज अभिलाषण जहानागंज में रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता तथा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज पटवत कौतुक आजमगढ़ तथा श्री बाबा युगल वीर इंटर कॉलेज अभिलाषण जहानागंज के छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता तथा मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। विगत कुछ दिनों से ठंड से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। पूरे दिन में एक आध घंटे के लिए ही सूर्यदेव का दर्शन हो पा रहा है, नहीं तो वो भी नहीं। ऐसे में लोगों का घर से निकल पाना जहाँ चुनौती बना हुआ है, तो वहीं गरीबों और असहाय के लिए घर में भी रह पाना मुश्किलों भरा काम है। जबकि 2 वक्त की रोटी के लिए घर से बाहर काम की तलाश में बाजारों में भटकने वाले मजदूरों के साथ साथ राहगीरों के लिए ठंड से बचना किसी चुनौती से कम नहीं है। गरीबों, जरूरतमंदों और राहगीरों की मुश्किलों को देखकर भी अनदेखा करने वाले स्थानीय जिम्मेदार इकाइयों को शर्मसार करते हुए महाराजगंज के स्थानीय समाजसेवी और व्यवसायी विजय चंद्र जायसवाल और उनके सुपुत्र डॉक्टर सुनील जायसवाल का दिल पिघल गया और जरूरतमंदों की मुश्किलों को कुछ कम करने की नीयत से मदद का हाथ बढ़ाया, जिसकी सराहना स्थानीय जरूरतमंदों के होठ तक स्वाभाविक रूप से आने लगी है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सुनील जायसवाल महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ। आज ये जो अलाव की आप व्यवस्था करा रहे हैं जगह जगह, ये सरकारी निधि से करा रहे हैं या अपने खर्चे के वाहन से करा रहे हैं? नहीं, मैं अपने खर्चे के वाहन से करा रहा हूँ। ये मेरा निजी सोच है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। आप नगर पंचायत के बारे में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं इस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ताकि गरीबों को इससे इस कड़क ठंड से राहत मिले। ये खबर आपको यूपी के बलरामपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन और सपा नेता फिरोज पप्पू के अज्ञात हमलावरों ने
बीती रात करीब 11 बजे धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी है। जब वह जरवा रोड के पास स्थित अपने घर वापस जा रहे थे, बेखौफ हत्यारों ने उनके घर पहुंचने से पहले ही घर में सन्निकट इस तरह से जघन्य हत्या को अंजाम दे दिया है। उनकी हत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों के द्वारा उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। आपको बता दें कि फिरोज पप्पू एक जनप्रिय नेता थे जिनकी आम जनमानस में अच्छी छवि थी। इसी के चलते उनके बाद दूसरी बार तुलसीपुर नगर पंचायत की जनता ने महिला सीट होने के कारण उनकी पत्नी कहंकशा फिरोज को विजयी बनाया था, जो वर्तमान में तुलसीपुर नगर पंचायत की चेयरमैन है। आपको बता दें कि इस घटना से पूरे जनता में काफ़ी आक्रोश है और क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से उनके घर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। एसपी हेमंत कुटियाल ने कहा कि जल्द ही इस घटना का खुलासा करते हुए हत्यारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा है एसपी हेमंत कुटियाल ने, आपको सुनवाते हैं। थाना तुलसीपुर में हमें सूचना मिली कि पप्पू फिरोज जो कि पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और जो अभी इनकी पत्नी कहकशा फिरोज जो तुलसीपुर से चेयरमैन है, इनको अज्ञात लोगों ने इन पर हमला किया है और हमले के बाद इनकी मृत्यु हो गई है। तो और यहाँ पे बाकी क्या कहते हैं पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम जल्दी से जल्दी घटना का अनुमान करने की पूरी। ये खबर आपको यूपी के जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में थाना कोतवाली पर साइबर जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेशानुसार चलाए जा रहे साइबर जागरूकता दिवस के क्रम में अजय साहनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में थाना कोतवाली पर साइबर जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार, पुलिस उपाधीक्षक गौरव कुमार एवं साइबर क्राइम जौनपुर के ओम प्रकाश जायसवाल द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को हो रही साइबर क्राइम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं उससे बचाव एवं सतर्क रहने हेतु सुझाव भी दिए गए। उक्त कार्यशाला में जनपद के व्यापारी बंधु, कामगार, ऑटो चालक, रिक्शा चालक एवं कोतवाली थाने के प्रभारी निरीक्षक सहित समस्त चौकी इंचार्ज व पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। इस क्रम में साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक नगर नोडल अधिकारी साइबर क्राइम डॉक्टर संजय कुमार द्वारा थाना कोतवाली पर किया गया। तो वहीं श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री द्वारा सरकार द्वारा जनपद जौनपुर में नवनिर्मित महिला आरक्षी बैरक पुलिस लाइन जौनपुर का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार, क्षेत्राधिकारी लाइन, नगर प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन जौनपुर व महिला पुलिसकर्मी सहित अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ये खबर आपको उत्तर प्रदेश के मऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर महिला थाना में नवनिर्मित 24 कमरों के महिला हॉस्टल का हुआ लोकार्पण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा पुलिस लाइन लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में महिला थाना जनपद मऊ स्थित 24 कमरों के नवनिर्मित महिला हॉस्टल सहित 37 जनपदों में आवासीय अनावासीय भवनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण महिला थाना में प्रसारित किया गया। इस दौरान विधायक विधानसभा घोषी विजय राजभर, पुलिस अधीक्षक मऊ घुलेश सुशील चंद्रभान, अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी लाइन नरेश कुमार, क्षेत्राधिकारी श्री धनंजय मिश्र सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी, महिला आरक्षी एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। और आपको यूपी के अंबेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, नकली नोट बरामद होने के बाद 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर अंबेडकर नगर से, जहां पर अंबेडकर नगर में वाहन चेकिंग के दौरान थाना अलीगंज पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय चारों अभियुक्त 2 बाइक से आजमगढ़ से बस्ती की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान कलवारी पुल पर पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 6,22,800 रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं।
बरामद नोट 500 और 200 रुपए के हैं। इसके साथ ही पुलिस ने नोट छापने वाला प्रिंटर और 4G हॉटस्पॉट डिवाइस भी बरामद किया है। गिरफ्तार चारों अभियुक्त जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं और पिछले काफ़ी दिनों से नकली नोट छापकर बाजार में फल, सब्जी, किराना और शराब की दुकानों पर चलाने का कारोबार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए नकली नोट बिल्कुल असली हैं और असली जैसे हैं और बाजार में आसानी से चलाए जा सकते हैं। इन अभियुक्तों ने अभी तक लगभग 47 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में चला चुके हैं। तो बड़ी खबर कही जाएगी इस वक्त की, जो आपको अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद कर लिए गए हैं और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अलीगंज और एसओजी की ज्वाइंट ऑपरेशन में कलवारी पुल के पास से 4 शातिर अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से नकली नोट प्रिंटेड 6,22,800 रुपये बरामद हुए हैं। और फिर उनकी निशानदेही पे जिस प्रिंटर से वो नोट छापते थे वो प्रिंटर, कटर और बाकी जो रॉ मटेरियल है वो सब बरामद हुआ है। इसके अलावा 4 हॉटस्पॉट और 3 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। ये चारों मुलजिमान आजमगढ़ के रहने वाले हैं और पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि वो 200 और 500 के डिनोमिनेशंस में नोट छापते थे। एक बार में 4 500 के नोट अलग अलग नंबरों के वो एक शीशे के प्लेटफॉर्म पे लगा करके और उससे एक साथ 4 नोट छापते थे और इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे नोट छापे हैं और बहुत सारे ऐसे जो नकली नोट है उसको उन्होंने मार्केट में चलाया भी है। एसपी के निर्देश पर थाना कंदरापुर में हत्या की अज्ञात घटना का सफल अनावरण हुआ है और अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 3 जनवरी को रमेश राम पुत्र बनवाई राम निवासी ग्राम आखापुर थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखी तहरीर दी कि मेरा भाई कमलेश राम पुत्र बनवाई राम, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, जो हम लोगों के पैतृक गांव गोविंदपुर थाना तैबरपुर आजमगढ़ में परिवार सहित रहते हैं और हम लोग ननिहाल में रहते हैं जो ग्राम आखापुर में है। उनकी 2 जनवरी को शाम 5 से 6 बजे के मध्य मेरे भाई कमलेश ने अपने मोबाइल नंबर से फ़ोन किया और कहा था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब वह नहीं आया तो रात में हम लोग फ़ोन लगाते रहे किंतु उसका फ़ोन नहीं लगा। सुबह को जानकारी मिली कि मेरे भाई कमलेश का शव बिसौली मार्ग के बगल में सुरेश यादव के खेत में पड़ा मिला और उसकी साइकिल भी वहीं पड़ी मिली है। वादे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आज पुलिस ने घटना का खुलासा कर लिया है। बिसौली गांव थाना कंदरापुर में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था। बाद में ये पता लगा कमलेश नाम के व्यक्ति का वो शव है। अज्ञात में उसके भाई के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस को उस समय केवल इतना सुराग लगा था कि शव के पास एक महिला की चप्पल मिली थी, जिसमें पुलिस ने जो अज्ञात मुकदमा लिखा गया था छानबीन शुरू करी तो ये संज्ञान में आया कि मधुपुर गांव के 2 व्यक्ति संध्या और हरिओम मृतक को निज़ामाबाद से अपने गांव लेकर आ रहे थे। रास्ते में इनके द्वारा रास्ते में शराब पी गई और इसके बाद किसी बात पे इन लोगों में आपस में विवाद हुआ और फिर मफलर से खींच के हरिओम ने दोनों लोगों ने मिलके हत्या कारित कर दी। ये अनावरण किया है पुलिस ने। अज्ञात मर्डर था। इनके लिए अनावरण के लिए इनाम के लिए संस्तुति भी की जाएगी। क्योंकि ये लोग निज़ामाबाद से अपने गांव साथ में चले थे तो रास्ते में शराब के नशे में ये लोग थे। रास्ते में शराब पी और अभियुक्त का ये कहना है कि उसकी वाइफ से छेड़खानी कर रहा था, मगर हत्या में दोनों लोगों ने साथ में कार्य करी है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों को संध्या और हरिओम को जेल भेजा गया। चुनावी मौसम में सरकार की योजनाओं की बौछार के बीच आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट के सामने मेहता पार्क में समारोह पूर्वक पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को साइकिल, बेटियों के शादी के अनुदान पत्र समेत अन्य योजनाओं का स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपा गया। साइकिल मिलने के बाद बच्चों के चेहरे खिल गए थे। श्रम विभाग की तरफ से संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को साइकिल वितरण कार्यक्रम के मौके पर यूएचजीपी प्रदेश उपाध्यक्ष MLC विजय बहादुर पाठक ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों, खासकर श्रमिक वर्ग के लाभार्थियों परिजनों के लिए काम कर रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राकेश बहुत आगे जो लाभार्थी हैं उनके लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण का काम था और सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। श्रमिकों के लिए भी विशेष तौर पर काम कर रही है और उनके परिजनों के लिए काम कर रही है। तो आज बालक बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण काम था
उनके जो अनुदान मिलता है शादी का उसका था और अन्य प्रमाण पत्रों के वितरण का काम था। सर कितने लोगों को साइकिल और कितने लोगों को प्रमाण पत्र और शादी अनुदान कितने लोगों को दिया गया? अब बड़ी संख्या में इसकी योजना तैयार की गई है। इस जनपद में परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख लोगों के खातों में 1,000 रुपये की धनराशि दी है। आज भी 100 से 150 लोगों का साइकिल प्रमाण पत्र इन सब कामों के वितरण की योजना तैयार हुई थी और उसके तहत वितरण का काम हुआ। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बर्दा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बोलेरो वाहन व 2 मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो मैं पुलिस वार्ता बोलेगी क्या है ये थाना बर्दा में 35 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसमें 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। ये बोलेरो गाड़ी से ट्रांसपोर्ट शराब का कर रहे थे। जौनपुर से ये आजमगढ़ के लिए लेकर आए थे। जो शराब 35 पेटी वो बोलेरो में थी और इनके आगे मोटरसाइकिल चल रही थी, जिसका काम ये था वो आगे कोई पुलिस पार्टी होती तो इन्फॉर्म करते पीछे वाली गाड़ी को, या तो फिर ये गाड़ी अपनी रोक लेते, अपना रास्ता बदल देते। इन तीनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इसके अलावा इनके द्वारा जो अवैध अर्जित संपत्ति है, जो उन्होंने शराब के माध्यम से बेचने के माध्यम से कमाया है, उनको भी जब्त किया जाएगा। ये शराब कहाँ बेचते थे सर? ये ठेकों बेचते थे कि अन्य जगह? अभी तक ये जानकारी लगी कि ये लाके किसी दूसरे आदमी को सप्लाई करते थे। अब बाकी और छानबीन की जाएगी। ये अंतर जनपदीय जौनपुर से आजमगढ़ के लिए ट्रांसपोर्ट किया गया। सभी आदमी जौनपुर के निवासी हैं। तो किस प्रकार की शराब है? मतलब मिलावटी है कि अंग्रेजी है कि हरियाणवी है, क्या किस तरह? ये पावर हाउस नाम से देशी शराब है और इसमें फर्जी बारकोड लगा हुआ है। तो अवमिश्रण की इन पे धारा लगी है और 420 की धारा लगी है। बिना नंबर की गाड़ी, इनके पास जो गाड़ी थी उस पर जो गलत नंबर प्लेट लगी हुई, तो आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 98 लाख लाभार्थियों को बढ़ी हुई दरें 1,000 प्रति माह की दर से 3 माह का 2,955 करोड़ 36 लाख पेंशन राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जनपद वाराणसी, चित्रकूट, देवरिया, सहारनपुर जनपदों के वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन व दिव्यांगजन पेंशन के पेंशनरों से संवाद किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों के सुख व दुख में सहभागी बनकर हर संभव सहयोग करें। इसी क्रम में सरकार वृद्धावस्था, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजन व कुछ रोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड में महामारी के शिकार हुए व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 उपलब्ध कराने के साथ ही आश्रित बच्चों की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जुड़ा जा रहा है। मेहनगर में स्थानीय विधानसभा के मुख्यालय स्थित बजरंग वाटिका मैरिज गार्डन में बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं कंडर कैंप का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बसपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर सहित बसपा नेताओं ने सर्वप्रथम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व मानवर कांसीराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में डबल इंजन की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भीमराव अम्बेडकर कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराध का बोलबाला, महंगाई, बेरोजगारी से आम जनता त्राहि कर रही है। किसान खाद बीज पाने के लिए दर दर भटक रहा है। नौजवान व्यापारियों को हाशिए पर डाल दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा जनता आज के समय में जागरूक होती नजर आने लगी है। जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में अब ऐसे ही लोगों का चुनाव करना चाहती है जो लोकतंत्र की आत्मा को साकार रूप देने के संकल्प के साथ जुड़े हैं। ऐसे में आजमगढ़ जिले का गोपालपुर विधानसभा जिले में साकार रूप लेने लगा है। जनता विकास को प्रमुखता देने लगी है और ऐसे जनप्रतिनिधियों को नकार रही है जो कुर्सी पाने के बाद सिर्फ कुर्सी को अहमियत दे रहे हैं। ऐसे में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवपुर न्याय पंचायत के लोगों ने जातिगत और पार्टीगत भावना से ऊपर उठकर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख पारसनाथ यादव के कामों की और उपस्थिति को देखते हुए गोपालपुर का देवारा क्षेत्र उन पर भरोसा जता रही है। देवारा क्षेत्र वर्तमान विधायक और पार्टी को नकारते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को महत्व देती नजर आ रही है। देवारा बोलता है कि इस अंत में हम इस वक्त गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवपुर न्याय पंचायत के शिवपुर गांव में मौजूद हैं। ये क्षेत्र हमेशा विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहा है। बहुत से यहाँ कई बार सरकारें बदली, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ विकास हुआ है कि किस माध्यम से हुआ और किस चीज़ से उपेक्षित है। आपका नाम? जयप्रकाश तिवारी। जयप्रकाश जी, इस क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास देखिए, आज के पहले तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पिछले 3-4 साल में यहाँ पे देखिए मंदिर, आप एक बार फोकस कर लीजिए मंदिर की तरफ। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री
उसके सौजन्य से मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जो फंड ट्रांसफर हुआ है उसकी वजह से आज यहाँ का विकास आपके सामने है, ये आप खुद देख सकते हैं। नहीं, यहाँ एक ये बहुत बड़ा क्षेत्र है दिवारे का, इसमें ब्लॉक महाराजगंज बड़ा महत्व रखता है। ब्लॉक की तरफ से भी इस गांव को कुछ सुविधाएं मिल रही हैं। ब्लॉक की तरफ से जो भी संभव है वो सुविधाएं मिल रही हैं, बीज मिल रहा है किसानों के लिए, जो भी वहाँ से बोरिंग है। टहलने या इस टाइप से आप लोगों का हाल चाल लेने भी विधायक जी आते हैं? विधायक जी आते हैं, गाड़ी से आते हैं, ऐसे घूम के चले जाते हैं, अपना देखते हैं कौन विधायक है जिसके यहाँ उनका संपर्क होगा उसके यहाँ जाते हैं, जनसंपर्क तो नहीं करते हैं। जनसंपर्क विधायक जी उन्हीं लोगों के पास किए जाते हैं कि जिन लोगों के पास उनका बहुत घनिष्ठ व्यवहार है। क्या नाम है विधायक जी का? आपका क्या नाम है? शरद चरण तिवारी। आपका विधायक कौन है? जी नफीस अहमद। अच्छा, तो नफीस अहमद जी आपके हिसाब से क्षेत्र में आते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनका? अरे सर, आते कहाँ आते, तो उन्हें कहा जाता है जो जनता से मिले, जनता के दुख दर्द समझे, वो तो उन लोगों के पास जाते हैं जी लोग उनके करीबी हैं। अच्छा जी। अच्छा, क्या प्रमुख जी पूरा आते हैं? जी प्रमुख जी बिल्कुल आते हैं। अब प्रमुख जी से हम खुद मिला हूँ। अब प्रमुख जी देखिए हमारे गांव में नाली का काम करवा रहे थे। इससे पहले जो प्रमुख जी थे उन्हें हम जानते ही नहीं थे कि हमारे यहाँ प्रमुख जी भी होते हैं ब्लॉक में। अब पता चलता है कि हाँ प्रमुख जी हैं और आते हैं, मिलते हैं। जी प्रमुख जी आते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? हमारा नाम बुझारत मिस्त्री। किस गांव के रहने वाले हैं? हम तो हैं इसी जगह के रहने वाले। इसी जगह के रहने वाले। अभी जितने लोग यहाँ हैं सबका ये कहना है कि विधायक जी यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं किए हुए हैं, और प्रमुख जी अभी कुछ ही दिनों हुए हैं और वो जो है तभी से आते जाते हैं, अपना कुछ ना कुछ यहाँ देख रेख करते हैं। यानी कि आप लोगों को विधायक जी से कोई तकलीफ है? ना तकलीफ क्यों है, लेकिन अब हमारा जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं इनसे संतुष्ट है सब लोग। अच्छा, इनसे संतुष्ट है, उनके विकास कार्यों से संतुष्ट है। उनके विकास। तो आने वाले दिनों में तो देख रहा हूँ कि ये प्रमुख जी भी विधायकी का चुनाव के लिए लग जाएंगे तो कोई बात नहीं है, जीत जाएंगे। अच्छा, आप लोग इनके साथ खड़े? हाँ।